हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ आप सब अच्छे होंगे, मस्त होंगे, बेहतर होंगे। 12th क्लास में यदि आप हैं 10th क्लास के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है, काफ़ी हेल्पफुल वीडियो है। कॉपी कैसे लिखें, आपका हिंदी का एग्जाम सामने बच्चों, और हिंदी में आपको कैसे स्कोरिंग करना है, कैसे क्या करना है, आप कौन सी गलती कर बैठते हैं। लोगों को कॉपी लिखते लिखते 3 घंटे का समय ही नहीं पूछ पाता है। मैं वो चीज़ आपको स्ट्रेटजी शेयर करने वाला हूँ। थोड़ा सा वीडियो आप लोगों के लिए बच्चों काफ़ी हेल्पफुल है, तो प्लीज़ शेयर जरूर करिएगा अपने अन्य दोस्तों के साथ, अपने अन्य भाई बहनों के साथ। तो सबसे पहले बच्चों, आपको यदि कॉपी मिल रही है, सबसे पहले आपको फर्स्ट स्टेप में यदि कॉपी मिल रही है, तो कॉपी मिल रही है तो क्या करना है, कॉपी में क्या गलती नहीं करनी है। 10 बार आप चेक कर लेना। ये जो आपका अनुक्रमांक होता है, रोल नंबर, चाहे आपका इसमें सारी चीजें गलत हो जाए, लेकिन अनुक्रमांक गलत नहीं होना चाहिए। सबसे ज्यादा अनुक्रमांक एक बार आप ध्यान दीजिए। जैसे आपने अनुक्रमांक लिख दिया, जब आपका सिग्नेचर होगा, सिग्नेचर का मतलब पर्यवेक्षक के द्वारा सिग्नेचर होता है, तो पर्यवेक्षक भी यहाँ पे लास्ट में अनुक्रमांक डालता है आपका। क्यों? क्योंकि यहाँ से भी क्लियर हो जाता है कि बच्चा गलत लिखा है कि सही। पर ध्यान ये देना आपको कि टीचर आपका अनुक्रमांक डाल रहा है कि नहीं डाल रहा है। तो ये चीज़ आपको पहला पॉइंट रखना, अनुक्रमांक गलत ना होना चाहिए। बाकी भैया सब्जेक्ट वर्ग सबको पता है, टीचर वैसे भी चेक करते हैं, लेकिन अनुक्रमांक आपको अच्छे से चेक करना है, क्योंकि अनुक्रमांक के आधार पर ही आपका स्कोरिंग बनता है, नंबर होता है। ठीक है, ये आपका कॉपी एक मॉडल स्वरूप में आपको बता रहा हूँ। ठीक, इसके बाद बच्चों आपको पेपर मिलता है। पेपर मिलने के बाद आप क्या करो, तुरंत लिखना शुरू ना करो, आप 10 मिनट का समय दो। 10 मिनट का समय दो। ये 10 मिनट जो है आपके लिए बहुत हेल्पफुल होगा, क्योंकि 10 मिनट में आपको पूरे पेपर को बेहतरीन रूप से अच्छे तरीके से पढ़ना है। जैसे आप ऑब्जेक्टिव मत पढ़ो, ऑब्जेक्टिव ना पढ़ो, लेकिन यहाँ से क्वेश्चन आप पढ़ो कि कौन से क्वेश्चन हमसे बन रहे हैं, कौन से क्वेश्चन नहीं बन रहे हैं। ये 2-2 अंक वाले क्वेश्चन बन रहे हैं कि नहीं बन रहे हैं, 3-3 अंक वाले क्वेश्चन बन रहे हैं कि नहीं बन रहे हैं। इसके साथ साथ यहाँ पे जो आपका दिया हो बच्चों की जैनेन्द्र कुमार और धर्मवीर भारती आलोक, धनवा शमशेर बहादुर, इनका हमको साहित्यिक परिचय बन रहा है कि नहीं बन रहा है। इसके बाद यहाँ पर मुहावरे वगैरह जो बन रहा है कि नहीं बन रहा है। अपठित गद्यांश पद्यांश क्या बन रहा है, इसलिए आपको 10 मिनट का समय देना है। ये चीज हो गया। ठीक, क्लियर हो गया। चलो, इसके बाद सबसे पहले आपको क्या करना है बच्चों, जैसे आपने कॉपी ली, ठीक है, मैं आपको कॉपी में लिखने का तरीका भी समझाऊंगा। ये आपने कॉपी ले लिया, कुछ समझ में नहीं आ रहा है तो कॉपी को एक साइड इधर मोड़ दो, आपको स्केल की जरूरत नहीं पड़ेगी, मैं आपको तरीका बता रहा हूं। ये आपने कॉपी मोड़ दिया, इधर से ये मोड़ दिया बच्चों, और इधर से भी थोड़ा सा हल्का मोड़ दिए, क्योंकि हमको इस लाइन के बीचों बीच पूरे पेज में लिखना है। एकदम बराबर करके आप मोड़ देंगे। ये तरीका है, पूरा विधिवत तरीका है। ठीक है, इसके अलावा आपको कोई तरीका नहीं। ये मोड़ दिया बच्चों हमने। अब जब हमने इसको खोला, अब फिर इसको आप सीधा कर दो, है ना। खोलने के बाद बच्चों आप लोग जब इसको खोलोगे तो दोनों के बीच में एक लाइन बन जाएगी, देख सकते हो आप लोग, लाइन, इधर भी लाइन और इधर भी लाइन। अब स्केल की जरूरत नहीं पड़ेगी। आपको क्या डालना है, प्रश्न क्रमांक 1 का उत्तर। क्या बच्चों, प्रश्न क्रमांक 1 का उत्तर। ठीक है, और उत्तर लिखते समय जैसे आपके पास कितने क्वेश्चन है, आपको मैं पहला नंबर का दिखा देता हूं। ठीक है, ये आपका पहला है, कितने बच्चों, सही विकल्प। तो यहां पर आप लिख सकते हो पहले का सही विकल्प क्या है, सही विकल्प, विकल्प आप डाल दो, सही विकल्प। ठीक, फिर आप इसका क्या है, 1 नंबर, 2 नंबर, 6 नंबर है, तो एक एक लाइन छोड़कर या एक ही लाइन में 1 2 3 4 5 और ये 6 हो गया। ठीक है, इसका उत्तर आप यहां पर लिखोगे, क्योंकि यहां पे उत्तर आपने ऑलरेडी डाल रखा है, प्रश्न क्रमांक 1 का उत्तर। अब जैसे आपका पेज 1 यहाँ पे 1 हो गया। इसके बाद बच्चों ध्यान ये रखना है कि कोई क्वेश्चन यहाँ पे समाप्त हो रहा है ना, इसका उत्तर, तो आपको 2 लाइन छोड़कर यहाँ पर लिखना है प्रश्न क्रमांक 2, प्रश्न क्रमांक 2 का उत्तर। आप यहाँ पर काले से लिखेंगे और इसके बाद नीले से, नीचे जो भी लिखना है वो नीले से लिखना है। ठीक है, इसके भी मान लो कितने हैं, रिक्त स्थान की पूर्ति करनी है, तो केवल आपको रिक्त स्थान का आंसर सही लिखना है। पहला हो गया, दूसरा हो गया, तीसरा हो गया, चौथा हो गया, 5वां हो गया, 6ठा हो गया। अब इधर मान लो यदि स्पेस है आपका, ठीक है, और नहीं है तो 2-3 लाइन बच रहा है तो छोड़ दो, कोई बात नहीं है। ठीक है बच्चों, ये चीज हो जाता है। ठीक, फिर इसके बाद आपका तीसरा हो गया। इस प्रकार से आपको, अब देखिए सबसे ज्यादा लोग क्या करते हैं कि जैसे आपने देखा 27-28 नंबर का है, या हिंदी में 32 नंबर का आ गया, इसी में टाइम व्यतीत। बिल्कुल नहीं, आपसे जो बन रहा है बिल्कुल 5 मिनट के अंदर इसको सॉल्व करना है। 5 मिनट के अंदर पेपर आपने पूरा पढ़ लिया। इसके बाद सही विकल्प में देखो, जो बन रहा है उसको लिखते चलो, जो नहीं बन रहा है उसको छोड़ दो, ये करो आप। ठीक है, ये चीज क्लियर हो गया।
अब जैसे मैं आपको महत्वपूर्ण चीज़ें बताता हूं कि इसके बाद आपको क्या लिखना है। कुछ लोगों के मन में डाउट रहता है कि सर हम जो क्वेश्चन बन रहा है उससे पहले लिख सकते हैं, जो नहीं बन रहा उससे बाद में, कि सीरियल से लिखना है। बिल्कुल आप परेशान ना हो, आपको एकदम क्या करना है कि जो आपसे बन रहा है पहले करना है। जैसे आपके पास 2-2 अंक, अब आपको पूरा कॉपी में गोदा गादी कहीं पर नहीं करना है, ध्यान ये रखना है। जैसे आपसे जो नहीं बन रहा है तो यहाँ पे छोटा सा टिक लगा दो कि अभी इस क्वेश्चन को हमने नहीं किया है, इसको छोड़ दो। अथवा में एक ही करना, ये बन रहा है इसको करो 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 जो करे, फिर ये नहीं बन रहा मान लो तो इसको हम ऐसा छोटा सा टिक लगा दिया भैया, क्योंकि देखो हिंट लगाना पड़ेगा ना। लास्ट में क्या होता है कि आप पेपर करते गए अंत में आपने समझ नहीं पाया कि कौन से क्वेश्चन किया कि नहीं किया। तो इस प्रकार से आपको हिंट लगाते जाना है। जो आपसे बन रहा है तो कर लिया आपने। अब जैसे कुछ लोग कहेंगे सर ऐसे पहले कर लें, बिल्कुल नहीं, ऐसे नहीं करना है। इसके बाद जो क्वेश्चन आंसर आपने पढ़ लिया, जो बन गया तो उसको लिख दिया। इसके बाद आपको क्रम से करना है, तो क्रम से आपका ये जो साहित्यिक परिचय है इन दोनों को करना है। 3-3 अंक की बात है भाई, 3 और 3 कितना हो जाएगा, 6 नंबर, 6 नंबर की बात है। तो 3-3 अंक इनको करना ही करना है। 2 रचनाएं बन रहा है तो भावपक्ष कलापक्ष बढ़िया से आप कर दो, ठीक है, ग्रामर पोर्शन। इसके बाद गद्यांश पद्यांश आप लोग अभी छोड़ो। इसके बाद आपका यहाँ पे एक क्वेश्चन और है जो काफी महत्वपूर्ण होता है, ये आपका बच्चों अधीक्षक को पत्र लिखना है। तो पत्र, अब देखो पत्र और जो भी आपका निबंध है उसको किस पेज से लिखना है। हमेशा जो आपका कॉपी है ये लेफ्ट साइड बच्चों, ये राइट साइड। तो चाहे आप निबंध की शुरुआत करेंगे चाहे पत्र लेखन की शुरुआत करेंगे, वो कॉपी के राइट साइड से होगा। और पत्र लेखन केवल एक पेज में ही समाप्त होना चाहिए। यदि पत्र लेखन रहेगा तो एक पेज में समाप्त हो जाए, ठीक है। निबंध लेखन आपका कितने अंक का बच्चों, 4 अंक का। तो 4 अंक का यदि आप यहां से लिखना शुरू करते हो तो दो पेज में खत्म हो जाए। आप कहोगे सर हम इधर पत्र लेखन करेंगे तो निबंध लेखन यहां से मत करो, यहां दूसरा क्वेश्चन आप रख सकते हो, जैसे आपका गद्यांश पद्यांश है, ये चीज बच्चों, ठीक है। ये हो गया। अब इसके बाद आपसे क्वेश्चन नहीं बन रहे थे उनको छोड़ दो। ये आपका गद्यांश पद्यांश व्याख्या है, इसको करो। क्यों? क्योंकि यहाँ पे भाई आपको सोच सोच के लिखना होता है, ये सोच सोच के लिखना है, तो ये सोच सोच के करो आप लोग। सबसे पहले आपने क्या किया, ऑब्जेक्टिव जो बना कर दिया, 2-2 अंक 3-3 अंक वाले कर दिया। इसके बाद आपने साहित्यिक परिचय कर दिया, हिंदी में इतना क्लियर हो गया, ठीक है। इसके बाद आपको क्या करना है, आवेदन पत्र करना है, आवेदन पत्र लिख लो, ठीक है। यदि आपसे बेहतरीन रूप से ये 4 नंबर का निबंध बन रहा है तो 2 पेज में निबंध लिख दो। इसके बाद आपको क्या करना है, सबसे पहले तो ये अपठित जो आपका गद्यांश काव्यांश आता है तो इसको आपको करना है। इसके बाद अपठित का क्या होता है कि भाई साहब ढूंढना रहता है, जैसे 3 प्रश्न है, 3 प्रश्न का उत्तर ढूंढना है तो ये आसान होता है, इसलिए इसको करना है। इसके बाद ये गद्यांश पद्यांश करो। गद्यांश पद्यांश का संदर्भ प्रसंग भैया आपको अपनी भाषा में लिखना होता है। 2 रचनाएं बिल्कुल इसको तो याद ही रखना पड़ेगा। सॉरी रचना, यहाँ पे रचना नहीं है यार, कि कौन से पाठ से लिया गया है और इनकी कौन से कवि या रचयिता, ये याद करना पड़ेगा। ये याद होगा तभी आप कर पाओगे। इसके बाद आप सोचो कि अब हमसे जो नहीं बन रहा था निबंध लेखन, पहले निबंध लेखन में टाइम लगता है, 2 से 3 पेज लिखना रहता है, तो लास्ट में निबंध लेखन करो। और इसके बाद जो अंक आप, वैसे भी कोई बच्चा ये कहे कि हम क्वेश्चन छोड़ के आएंगे तो इतना ध्यान रखना, कोई भी क्वेश्चन आपको छोड़ना नहीं है। आपसे जो कुछ भी जितना भी बनता है कॉपी में उतना ही लिख के आओ, लेकिन एक भी प्रश्न आपको मिस नहीं करना है। सारे प्रश्न को अटेंड करना है, चाहे जितना बने जैसा भी बने। जैसे आपके पास मान लीजिए माधुर्य गुण के बारे में जो भी आपसे बन रहा है, जितना बन रहा है, उदाहरण बन रहा है तो उदाहरण ही लिख दो, लेकिन कुछ ना कुछ वहां पे लिख के आना है। एक भी क्वेश्चन आपको मिस नहीं करना है। इसके बाद लास्ट में बच्चों आपने क्या क्या लिखा क्या क्या नहीं, यहाँ से आप नंबरिंग करो कि पहले हमने पहले नंबर को कर लिया था, फिर दूसरे नंबर को करा हमने, फिर आप तीसरा नंबर चाहे जहाँ पे लिखे हो लेकिन उसको देखो कि तीसरा नंबर हमने लिखा कि नहीं। कॉपी में चाहे जहाँ पे हम चौथा नंबर लिखे हो उसको ढूंढना है कि हमने चौथा नंबर कर लिया कि नहीं किया, 5वां नंबर किया कि नहीं किया। इस प्रकार से आपको 5 मिनट पहले अपनी कॉपी में ध्यान रखना है, और ध्यान ये भी रखना है कि किसी प्रकार से अन्य कागज हमारे कॉपी पे नहीं दबा होना चाहिए। ध्यान ये रखना बच्चों। और एग्जाम हॉल में पहुंचने से पहले एक बार ध्यान रखना आपकी जेब में आपके कपड़ों के साथ कोई चिट तो नहीं है ना। केवल 2 प्रकार से पेन, काली और नीली, वो भी जेल पेन नहीं होनी चाहिए। और बच्चों क्लासरूम यानी हॉल में प्रवेश करने के बाद वहां पर आप देखो कि जिस टेबल पे आपका रोल नंबर है उसके आसपास भी तो कोई कागज या चिट नहीं है, क्योंकि ये आपके लिए बहुत कुछ एडवाइजिंग है भैया। पहली बार यदि बोर्ड एग्जाम दे रहे हो तो फिर यार गलती मत करना बच्चों। उम्मीद करता हूं आज का वीडियो पसंद आएगा, पसंद आए तो लाइक करिएगा, शेयर कर दीजिएगा बच्चों। जय हिंद, वंदे मातरम।